कि जो सिद्धम शुद्धम पनमीय आदि है ये सभी अर्थ वैसे के वैसे लेंगे। जिनेन्द्र वर में जिनेन्द्र श्रेष्ठ नेमे का अर्थ इसमें निकला था धुरा, मतलब जो तीर्थ या धर्म की धुरा संभाले हुए है। और चंद मतलब चंद्रमा की समान जिनकी आंखें तीन लोक को देखती हैं, ऐसे 24 भगवान को नमस्कार किया गया था। फिर हमने आगे ये पढ़ा था कि इसी मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को भी नमस्कार किया गया है। तो सिद्धम से सिद्ध भगवान का अर्थ निकला था सिद्ध, शुद्ध है जो, अकलंक है, ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके मैं नेमिचंद्र जी महामुनि, नेमिचंद्र जी मुनिराज, नेमिचंद्र मतलब उन्होंने स्वयं के लिए दिया, ठीक है ना। तो ऐसे नेमिचंद्र जी मैं नमस्कार करते सिद्ध भगवान को नमस्कार करके मैं जीवस्य परुवन मोक्षम, जीव का प्ररूपण कहूंगा। और भगवान की विशेषता के लिए उन्होंने गुण रयन भूषण उदयम ये शब्द प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है गुण रूपी रत्नों के भूषण जिनका है उनका उदय जो चल रहा है। यहाँ पर गुण से हमें लेना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इस तरह से ये चार अर्थ यहाँ पर होते हैं। ये रिवीजन रूप में इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग आज नए जुड़े हैं। फिर हमने दूसरी गाथा में देखा था गुण जीवा पज्जति पाना सन्ना मग्गनावोय। गुण मतलब गुणस्थान, जीवा मतलब जीवस्थान, पज्जति मतलब जो पर्याप्ति, पाना मतलब प्राण, सन्ना मतलब संज्ञा, और मग्गनावोय और मार्गना। उवोगो और उपयोग, कमसो क्रम से, बीसमतु बीसम मतलब 20, परुवना भनिदा प्ररूपनाएं होती हैं। भनिदा मतलब पूर्वाचार्यों ने ऐसी कही है। अब यहाँ पर देखो 7 बातें हैं। कौन कौन सी 7 बातें हैं आप सभी लोग देख लीजिएगा। एक है गुणस्थान, 2 है जीव, 3 पज्जति मतलब मैं इसका क्रम बता रहा हूं, ये जिस क्रम से गाथा में दिए हैं उनके भेद नहीं बता रहा हूं। ऐसे तो गुणस्थान 14 है, लेकिन एक नंबर पे क्रमांक उसका एक है गुणस्थान, 2 नंबर पे है जीव, 3 नंबर पर पर्याप्ति, 4 नंबर पर प्राण, 5 नंबर पर संज्ञा, 6 नंबर पर मार्गना और 7 नंबर पर उपयोग। इस प्रकार से 7 बातें दी है। तो 7 बातों में जो मार्गनाएं है वो मार्गनाओं का वर्णन विस्तार से किया गया है। मतलब मार्गनाओं का वर्णन संक्षेप से होता नहीं, विस्तार से होता है। तो प्रत्येक मार्गना पर आचार्य महाराज ने एक एक अधिकार दिया हुआ है, इसलिए मार्गनाओं को हमें 14 गिनना है। मार्गना 14, तो प्रत्येक मार्गना अलग अलग है। जो गति इंद्रिय काय योग आदि प्रकार की 14 प्रकार की मार्गना होती है ना, तो वो मार्गना 14, और फिर बाकी बचेंगी 6। अभी जो हमने 7 गिनी थी ना, तो मार्गना 14 और बाकी बचे हुए ये 6। इस प्रकार से कुल मिलाकर 20 प्रकार की परुवना मतलब प्ररूपनाएं भनिदा मतलब कही गई हैं। यहाँ पर गुणस्थान 14 प्रकार के, जीव समास 14 प्रकार के, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, मार्गना 14 और उपयोग 12। इनमें से 14 मार्गनाओं के अवान्तर भेद भी हमें ग्रहण करने हैं। तो वो कौन कौन से है? गति 4, इंद्रिय 5, काय 6, योग 15, वेद 3, कषाय 16, ज्ञान 8, संयम 7, दर्शन 4, लेशा 6, भव्यत्व 2, सम्यक्त्व 6, संगीत्व 2, आहार 2। इस प्रकार से ये 14 प्रकार की मार्गनाएं, इनके भेद और उनके प्रभेद भी बोले हैं ये सामान्य रूप से। अब प्रत्येक मार्गना का वर्णन आएगा क्रम से, ठीक है ना। तो गुणस्थान जीव समाधि का लक्षण एवं विशेष कथन यथास्थान ग्रंथकार स्वयं करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न मन में आता है कि प्ररूपना किसे कहते हैं। तो देखिए जो 20 प्रकार की प्ररूपनाएं ऊपर कही है, गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा मार्गना और उपयोग। मार्गना में 14 प्रकार की मार्गना लेना है, गति इंद्रिय आदि गिनना है।
तो इस प्रकार से ये जो ऊपर 20 प्रकार की प्ररूपनाएं कही है, उन 20 प्रकार की प्ररूपनाओं में जो जीव है वो पर्याप्तक और अपर्याप्तक विशेषताओं से उसको विशेषित करना। 20 प्रकार के प्ररूपनाओं में जीवों को हमें खोजना। कैसे खोज करना? विशेषण उनका क्या है, मतलब वो किस में बैठते हैं। पहले तो वो पर्याप्तक है कि अपर्याप्तक है। पर्याप्तक है, गुणस्थान कौन सा है, जीव समास में कहाँ आएगा, पर्याप्तियां कितनी है, तो 6 रहेंगी पर्याप्तक की। प्राण कितने हैं, संज्ञाएं कितनी है, गति कितनी है, इंद्रिया कितने मिली है, काय कौन सा चल रहा है, ऐसे प्रत्येक जीव की खोज करना, मतलब जीवों की परीक्षा करना, उसको कहते हैं प्ररूपना। तो इन 20 प्ररूपनाओं में जीवों को पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जीवों की परीक्षा करना ही प्ररूपना है। इस प्रकार से हमें समझना है। ऐसी 2 गाथाएं हुई थी। तीसरे गाथा में हमने पढ़ा था कि जो जीव का वर्णन है, या जो भी वर्णन हम आगम में पढ़ते हैं, वह वर्णन 2 प्रकार से किया जाता है। एक सामान्य रूप से, दूसरा किया जाता है विशेष रूप से। तो तीसरी गाथा में हमने पढ़ा था, ध्यान से, संख्यो ओघो तीय। संखो, संख्यो मतलब यहां पर संख्या नहीं, संख्यो, इसका अर्थ होता है संक्षेप से, या फिर ओघोतीय, या फिर उसको ओघ कहो, संक्षेप कहो या ओघ कहो, एक ही बात है। या इसको हम सामान्य भी कह सकते हैं, संक्षेप से या ओघ के अनुसार या सामान्य से। गुण सन्ना, गुण मतलब गुणस्थान, सन्ना मतलब गुणस्थान संज्ञा। जो गुणस्थान संज्ञा है वह संक्षेप से है, उसको हम ओघ भी कहेंगे। जहां पर संक्षेप से वर्णन होगा उसको कहा जाता है ओघ। हमें याद है जब हमने पिछले वर्ष सर्वार सिद्धि पढ़ा था, सर्वार सिद्धि की व्याख्या में आचार्य महाराज बहुत सारी जगह पर बताते थे, इसका वर्णन ओघ के अनुसार, इसका वर्णन आदेश के अनुसार। तो ओघ का मतलब वर्णन है या ओघ के अनुसार है, तो मतलब होता है संक्षेप से वर्णन करना गुणस्थान के अनुसार। और जहां पर आदेश के अनुसार बात की जाएगी, सागर भैया प्रश्न पूछ रहे, 2 मिनट फिर हम आपको समय देंगे। हाँ, और जहां पर आदेश होता है वहां विस्तार से वर्णन किया जाता है। तो संक्षेप से और ओघ से, संक्षेप से कहो, ओघ से कहो या सामान्य से कहो, एक ही बात है। तो इसका वर्णन होता है गुण संज्ञा, मतलब गुणस्थान संज्ञा। वह गुणस्थान मोह जोग भवा, वह गुणस्थान मोह और योग से, भवा मतलब उत्पन्न होता है। वह गुणस्थान हमने देखा है, गुणस्थान किसे कहते हैं, मोह और योग के निमित्त से जीव के जो भावों का, जीव का जो आत्म प्रदेशों में ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना होता है, उसको गुणस्थान कहा जाता है। तो मोह और योग के निमित्त से जो गुणस्थान का वर्णन होता है वह सामान्य से है, वह संक्षेप से है, वह ओघ के अनुसार है। फिर विस्तार से क्या होगा, तो बताया वित्थार आदेशोत्य। विस्तार कहो या आदेश कहो, एक ही बात है। तो विस्तार से या आदेश से मग्गन सन्ना मार्गना संज्ञा होती है। वह मार्गना संज्ञा कैसे होती है, सकम भवा, वह मार्गना संज्ञा कर्मों के निमित्त से, किसके कर्म, स मतलब स्वयं के कर्मों के निमित्त से होती है। हम मार्गना क्या होती है, मार्गना अपने अपने कर्मों के उदय से, गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से। मतलब जीव को यदि कौन से गुणस्थान में है यह देखना है, तो हमें देखना पड़ेगा उनके मोह और योग की स्थिति क्या है। जीव को कौन सी मार्गना में है, कैसी मार्गना में है, ये यदि ढूंढना है तो हमें ढूंढना पड़ेगा जीवों के कौन से कर्मों का उदय चल रहा है, कैसे कर्मों का उदय चल रहा है। ठीक है। अब देखिए 2 बातें आपके स्क्रीन पर आ रही है, देखो। एक जगह लिखा है गुणस्थान, दूसरी जगह लिखा है मार्गना। तो गुणस्थान का मतलब क्या है, इसको संक्षेप कहो, ओघ कहो या सामान्य कहो।
मार्गना क्या है? मार्गना को विस्तार कहो, आदेश कहो या विशेष कहो। तो आगम पढ़ते समय, सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथ पढ़ते समय जहां जहां पर वर्णन आएगा आदेश के अनुसार, इसका मतलब समझना है यहाँ विस्तार से वर्णन है, मार्गनाओं से देखना है। जहां जहां पर लिखा होगा ओघ के अनुसार, वहां वहां पर आपको लिखना है, मतलब समझना है यहाँ वर्णन सामान्य से है और गुणस्थान के अनुसार है। गुणस्थान का कारण क्या है? मोह और योग। मार्गना का कारण क्या है? अपना अपना कर्म, अपने अपने कर्मों का उदय, यह मार्गना का कारण है। तो जीव दो प्रकार से होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो संक्षेप से ही बातों को समझ लेते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विस्तार से बातों को समझ लेते हैं। तो जो संक्षेप से समझते हैं उनके लिए संक्षेप से वर्णन आगम में पढ़ने को मिलता है। जो जीव विस्तार से समझते हैं उनके लिए विस्तार से आगम में पढ़ने को मिलता है। देखो, विशेषार्थ लिख रहे हैं, गुणस्थान के अन्य नाम क्या क्या नाम है? संक्षेप, ओघ, सामान्य। और मार्गना के अन्य नाम विस्तार, आदेश, विशेष। जो संक्षेप रुचि वाले होते हैं वे द्रव्यार्थिक अर्थात सामान्य प्ररूपना से ही तत्वों को जानना चाहते हैं, जो सामान्य प्ररूपनाएं हैं। जो विस्तार रुचि वाले होते हैं वे पर्यायार्थिक अर्थात विशेष प्ररूपना के द्वारा तत्वों को समझना चाहते हैं। इसलिए इन दोनों प्रकार के प्राणियों के अनुग्रह के लिए यहाँ दोनों प्रकार की प्ररूपनाओं का कथन किया गया है। दोनों प्रकार की प्ररूपनाओं का। तो अब दोनों प्रकार की प्ररूपना मतलब विस्तार वाली भी, संक्षेप वाली भी। अब प्ररूपनाएं कितनी होती है? तो प्ररूपनाएं हमने पढ़ी 20 होती है। प्ररूपनाओं को और दो भागों में बांटना है तो बांट सकते हैं। कौन कौन सी? संक्षेप और विस्तार। संक्षेप और विस्तार। अब देखो, औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक, ये 5 गुण कहलाते हैं। कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाला गुण औदयिक है। कर्मों के उपशम से उत्पन्न होने वाला गुण औपशमिक है। कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाला गुण क्षायिक है। कर्मों के क्षय और उपशम से उत्पन्न होने वाला गुण क्षायोपशमिक है। कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना उत्पन्न होने वाला गुण पारिणामिक है। इन गुणों के साहचर्य से आत्मा भी गुण संज्ञा को प्राप्त होता है। जिनमें गुण संज्ञा वाले जीव रहते हैं उन स्थानों की गुणस्थान संज्ञा है। वे गुणस्थान 14 है। उनमें से प्रथम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक तो मोहनीय कर्म का उदय, उपशम, क्षोपशम व क्षय की अपेक्षा होते हैं। ध्यान से, पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक को यदि हमें देखना है तो कैसे देखेंगे? मोहनीय कर्म का उदय चल रहा होगा, मोहनीय कर्म का उपशम चल रहा होगा, मोहनीय कर्म का क्षोपशम होगा या मोहनीय कर्म का क्षय होगा। इसके अनुसार हम पहले से 12वें गुणस्थान को देखेंगे। अंत के 2 गुणस्थान जो है वो या तो योग के सद्भाव से होंगे या योग की अभाव की अपेक्षा से होंगे। तो गुणस्थान संज्ञा जहां है वहां लिखा है मोह जोग भवा, मतलब मोह और योग के निमित्त से होती है। क्योंकि पहले से 12वां गुणस्थान मोह के कारण है और 13वां 14वां गुणस्थान योग के कारण है। इस तरह से। और मार्गना क्या है? मार्गना जीवों के अपने अपने कर्मों का उदय है। तो उसको मार्गना कहो, गवेषणा कहो, अन्वेषणा कहो, तीनों एकार्थवाची है। मतलब मार्गना मतलब खोज, जीव की खोज करना। सत संख्या आदि जो हम तत्वर सूत्र पढ़ते हैं ना, सत संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत तो सत्संख्या आदि अनुयोगों के द्वारा युक्त 14 गुण स्थान जिसमें या जिसके द्वारा खोजे जाते हैं वह मार्गनाय है। मार्गनाय कर्मों के निमित्त से होती है, गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से होता है। इस तरह से इन 3 गाथाओं को हमने पढ़ा था। अब मुझे बोलिएगा, यहां तक किसी की कोई शंका हो तो उसको हम पहले करेंगे या फिर हम आगे बढ़ेंगे?
किसी की कोई शंका है तीन गाथाओं में? देखो, शंका है, बेझिझक पूछना है, लेकिन हमारे मन में अंदर किसी भी तरह से गलत व्याख्या या गलत बात को हमें याद नहीं करना है। और जो जो पढ़ाया जाएगा उसको आप तुरंत उसको रट लो, याद कर लो। परीक्षा के लिए नहीं, परीक्षा के लिए नहीं, हमारे लिए, ताकि हम स्वाध्यायी बने और बहुत आगे बढ़े। अंजलि दीदी जी बोलिएगा। अंजलि जी, शैलेश ऐसा लिखा है, रेज हैंड किया है आपने, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप भी अनम्यूट कीजिए अपने स्क्रीन से और पूछिए। हाँ, सोनिया दीदी जी पूछिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ भैया जी, मेरा ये पूछना था, आपने अभी बताया योग के अभाव जय से हिंद भैया। हेलो जय। हाँ बोलो बोलो अंजलि दीदी बोलिए। हाँ, अंत के दो गुणस्थान योग के सद्भाव, ये तो समझ में आ गए, लेकिन योग के अभाव से यानी कैसे, क्या अपेक्षा लगाना है मतलब यहाँ जो पे? चौदहवा गुण स्थान है उसका हाँ नाम है अयोग केवली। कि हाँ अब जो 13वां गुण स्थान है वो है सयोग केवली, वो योग के साथ है। और हाँ 14वां गुण स्थान अयोग केवली, मतलब उनका योग अब है नहीं है, मन वचन काय कुछ नहीं। 14वां गुण स्थान कैसे होता है? हाँ, 14वां अयोग। गुण स्थान होता है यहाँ के शरीर का त्याग कर ऊपर जाने के बीच का जो काल है, मतलब आत्मा ने शरीर तो छोड़ दिया लेकिन अभी सिद्धालय में नहीं पहुंची, तो वहां योग रहेगा क्या? नहीं। तो इसलिए उनको अयोगी कहा जाता है, योग का अभाव। ठीक ओके, है। एक एक सिंगल योग गुण स्थान लिया उन्होंने, 13 और 14 अलग अलग से। देखो, 13वां गुण स्थान योग के सद्भाव से, 14वां हम्म। गुण स्थान योग के अभाव से। ओके ओके, ठीक है भैया जी। जी, सोनिया दीदी जी पूछो। जय हिंद भैया। जय जिनेन्द्र। भैया ये पूछना था, प्ररूपणा ऐसे आपने बताई थी, तो उसमें 20 जो आपने बताई थी कि 20 है ना, हाँ हाँ मार्गणाएं सब हाँ। थी, इनको पूरा ऐड करके तब प्ररूपणा बनती है। देखो, जो 14 मार्गनाएं हैं उन 14 मार्गनाओं को 14 ही गिनना है। अच्छा बाकी अच्छा। जो गुणस्थान है, संज्ञा है, प्राण है, उपयोग है, इनको एक एक गिनना है। तो जी जी। वो हो जाएंगी 6 और 14 मार्गना, ऐसे कुल मिलाकर होगी 20। अच्छा, ठीक है। ऐसे काउंटिंग करनी है इस तरह हाँ से। हाँ हाँ। ठीक जी है। भैया जी, जी भैया जी, जी। हाँ, विद्या दीदी जी पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, जय यहाँ जिनेन्द्र। एक 3 नंबर पेज पे एक वो लिखी है, जिनके द्वारा विवक्षित अनेक अवस्थाओं में स्थित जीवों का ज्ञान हो उनको मार्गना कहते हैं। तो इस विवक्षित शब्द का क्या अर्थ है? देखो, जिनके द्वारा विवक्षित मतलब जिस जीव को, जिस विवक्षित मतलब जिस पर्टिकुलर जीव को हमें खोजना है, भाई ये जीव है, जैसे हम स्वयं हैं तो हम विवक्षित हो गए, जिसकी हमें खोज करनी है। अच्छा, मान लो जिसकी हमें किसी खोज मेंढक करनी की है। खोज करनी, तो वो मेंढक विवक्षित हो गया, जिसकी जिसके विषय में बात करनी वो विवक्षित हो गया। ठीक ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट। हाँ जी 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 जी। ठीक धन्यवाद है। भैया। जय जी। मेघा दीदी जी बोलिए। तो थोड़ा सा रेंज में आइए, आप आपकी आवाज कट रही है, बोलो बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मैं ये बोल रही थी कि क्लास स्टार्ट नहीं कर देख नहीं पाते हम, क्योंकि पाठशाला क्यों? जाते टाइमिंग वो ही रहता है। अच्छा ठीक है, तो आपको, आपके लिए जो है ना, आपके लिए ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पर डलेगी, आप वहां सुन लेना। ठीक है। लेकिन जो सामने पढ़ पाते वो समझ नहीं आता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने तो कल की कक्षा में बोला था कि आपने सभी ने ऑनलाइन सामने सामने ही पढ़ो। इसमें क्या है, जो भी शंका होती है आप पूछ सकते हैं, ये होता है। और जो यूट्यूब के भरोसे हम यदि रहे ना कि हम बाद में पढ़ लेंगे, तो हम उतना ध्यान नहीं दे पाते उस चीज का, वो उतना हमें स्मरण में नहीं रहता है। कोशिश करो आगे पीछे टाइम क्लास। थोड़ा सा, टाइम ठीक है। नहीं हो सकता थोड़ा आगे पीछे? नहीं, अब हमारा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यू क्लासेस सबका शेड्यूल बना हुआ है, पहले साल से लेकर 8वें साल तक का। ठीक है। जी भैया जी। सागर भैया जी बोलो। हाँ भैया जी, जिन्हें क्लास स्क्रीन बार बार बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आपके वहां से रेंज कम है, स्क्रीन आज बार तो बार सब कुछ अच्छा है।
बाकी किसी को तकलीफ नहीं हो जी। रही है, आपके वहां रेंज कम है, आप थोड़ा सा बाहर बैठिएगा, जो हॉल खुला हो, ऊपर हो, ऐसी जगह बैठिएगा। नहीं, जाऊं नहीं देखो, अभी जो आप बोल रहे हैं ना, तो और आपकी आवाज भी कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही राशि आपकी। गायब हो रही है मतलब। हाँ नहीं नहीं, वो आपके अच्छा। यहाँ की रेंज की तकलीफ है, आपकी तकलीफ है वो। थोड़ा सा वो रेंज का कुछ आप इशू, या फिर दूसरी सिम पर आप एक्टिव कीजिएगा, जो रेंज वहां पर होती हो। ठीक है। हाँ, चलिएगा। अगली गाथा चौथी आज हम पढ़ते हैं। सभी लोग अपने अपने ग्रंथ में गाथा नंबर 4 निकालिए, और सभी लोग पीछे दोहराइए। आदेशे संलीना, आदेशे संलीना, जीवा पज्जति पान सन्नाओ, जीवा पज्जति पान सन्नाओ, हुऔ गोविय भेदे, हुऔ गोविय भेदे, विषम तु परुवणा भनिदा, विषम तु परुवणा भनिदा। हाँ, एक साथ बोलेंगे सभी लोग। आदेशे संलीना, जीवा पज्जति पान सन्नाओ, उवो गोविय भेदे, विषम तु परुवणा भनिदा। देखिएगा, अब जो ऊपर की गाथा हमने पढ़ी, वहां पर दो बातें हमको बताई। संक्षेप से, ओघ से ये गुणस्थान का वर्णन होता है, आदेश से, विस्तार से मार्गनाओं का वर्णन होता है। इसका अर्थ ये हुआ, गुणस्थान और मार्गना ये प्ररूपनाएं दो ही होती है। संक्षेप से यदि पढ़ना है तो गुणस्थान से, विस्तार से पढ़ना है तो मार्गना से। तो प्ररूपनाएं मुख्य रूप से दो ही है। तो इन दो प्ररूपनाओं में ही बाकी सारी प्ररूपनाएं गर्भित हो जाती है। और जो 20 प्ररूपनाओं का वर्णन किया गया है, वह भेद विवक्षा से है। अब देखो ध्यान से, हम गाथाओं से गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। आदेशे, आदेशे मतलब जो विस्तार से वर्णन होता है, विस्तार से मतलब मार्गना से। आदेशे संलीना, जो आदेश है उसमें संलग्न हो जाती है। संलग्न हो जाती है मतलब उसमें अंतर्भाव हो जाता है, आदेश में ही अंतर्भाव हो जाता है। आदेश मतलब मार्गनाओं में ही अंतर्भाव हो जाता है। किस किस का हो जाता है? जीवा, जीव समास का, पज्जति पर्याप्ति का, पान प्राणों का, सन्नाओ मतलब संज्ञाओं का, उवोगो विय और उपयोग का भी, उपयोग का भी। तो जो मार्गनाएं है ना, मार्गनाओं में ही, मार्गनाओं में ही पर्याप्तीय का वर्ण है, क्योंकि मार्गना में एक मार्गना पर्याप्ति मार्गना में भी है। तो मार्गना में प्राण भी है, मार्गना में संज्ञा भी है, और मार्गना में उपयोग भी है, मार्गना में जीव समास भी है। तो जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन सब भेदों का मार्गनाओं में भली प्रकार से अंतर्भाव हो जाता है। ये गर्भित हो जाती है मार्गनाओं में ही। यदि मार्गनाएं हमने पढ़ ली तो अलग से जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो उसमें ही गर्भित हो गई है। भाई जिसने 7 तत्वों को पढ़ लिया है,
ऐसे जीव को फिर जीव और अजीव समझाने की अलग से आवश्यकता है क्या? नहीं। क्यों? 7 तत्वों में जीव और अजीव दोनों भी आ गए ना। जिसने 7 तत्व पढ़ लिए हैं उसको कोई ये कहे कि अभी मैं आपको आश्रव समझाता हूं, कोई आवश्यकता नहीं है अलग से आश्रव समझने की। क्यों? वो 7 तत्वों में ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। ऐसे ही जिसने मार्गना पढ़ ली है, मार्गनाओं में ही जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग इन सभी भेदों का अंतर्भाव अच्छे तरीके से हो जाता है। इसलिए अभेद विवक्षा से गुणस्थान और मार्गना ये 2 ही प्ररूपनाएं हैं। मुख्य रूप से प्ररूपनाएं कितनी? 2। प्रश्न आएगा परीक्षा में, प्ररूपनाएं कितनी होती है? ऑप्शन आपको दिया जाएगा ऊपर 2, उसके नीचे होगा 20, उसके नीचे लिखा होगा ऊपर के दोनों ऑप्शन सही है, उसके नीचे लिखा होगा कि 3। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो मार्गनाएं 2 भी होती हैं, 20 भी होती हैं। 2 लेंगे तो गुणस्थान और मार्गना, गुणस्थान और मार्गना, मार्गना में बाकी सारी प्ररूपनाएं गर्भित हो जाती है। तो प्ररूपनाएं 2 भी हो सकती हैं और प्ररूपनाएं भेदे मतलब भेद से हम पढ़ेंगे, भेद विवक्षा से पढ़ेंगे। विषमतु परुवना भनिदा, अभेद विवक्षा से 2 ही, अभेद मतलब जहां भेद नहीं किया है वहां पर मतलब 2 ही प्ररूपनाएं हैं। कौन कौन सी? गुणस्थान और मार्गना। और जहां पर भेद किया गया है वहां भेद विवक्षा से 20 प्ररूपनाएं कही गई है, वो भेद विवक्षा से है। अभेद विवक्षा से मात्र 2 प्ररूपना और भेद विवक्षा से 20 प्ररूपना। तो मार्गना स्थान प्ररूपना में जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग ये 5 प्ररूपनाएं संलग्न हो जाती है अर्थात गर्भित हो जाती है। किसी प्रकार से उन मार्गना भेदों में वो अंतर्भूत हो जाती है। वैसा होने पर गुणस्थान प्ररूपण और मार्गना स्थान प्ररूपण इस तरह संग्रह नय की अपेक्षा से प्ररूपना 2 ही निरूपित होती है। यदि संग्रह नय से देखेंगे तो 2 ही है प्ररूपनाएं। कौन कौन सी? गुणस्थान और मार्गना, क्योंकि इसमें सब कुछ अंतर्भाव हो गया। लेकिन और थोड़ा सा हमें भेद विवक्षा से देखना है तो फिर 20 प्रकार की प्ररूपनाएं होती है। इस तरह से हमें इस गाथा का अर्थ समझना है। ठीक है, एक गाथा आज और हम कर लेंगे। इंदिय कायलीना, दोहराइएगा आप भी पीछे पीछे तो उच्चारण बहुत अच्छे से हो जाएगा। इंदिय कायलीना जीवा पज्जति आन भासमणो, जोगे काओणाने, जोगे काओणाने, अखा गदिमगणे आऊ, अखा गदिमगणे आऊ। हाँ, एक साथ बोलेंगे। इंदिय कायलीना जीवा पज्जतियान भासमणो, जोगे काओणाने, अखा गदिमगणे आऊ। क्या कह रहे देखो, अभी ऊपर की गाथा में आचार्य महाराज ने बताया कि जो मार्गनाएं है उन मार्गनाओं में 20 प्रकार की प्ररूपनाएं गर्भित हो जाती है। अब प्रश्न आया, ठीक है कि उसमें काय मार्गनाएं है, लेकिन जीव समास जो है वो किसमें लेंगे? तो बता रहे हैं, देखो ध्यान से। इंदिय काये लीना, इंदिय काये लीना जीवा पज्जति आन भासमणो। इंद्रिय काय, इंद्रिय और काय मतलब इंद्रिय मार्गना और काय मार्गना में जीवा
जीव समास, इंद्रिय और काय मार्गना में जीव समास गर्भित हो गया, लीन हो गया। पज्जप्ति पर्याप्ति का आण भास मनो, आण भास मनो, तो जो पर्याप्ति है तो पर्याप्ति में आन मतलब श्वासोश्वास, भास मतलब वचन और मन, तो श्वासोश्वास, वचन बल और मनोबल इन तीन प्राणों का पर्याप्ति में अंतर्भाव हो जाता है। पर्याप्ति में ये तीनों आ जाते हैं। जोगे काओ नाने, जोगे मतलब योग मार्गना में, काओ काय बल प्राण का, नाने मतलब ज्ञान मार्गना में, अक्खा मतलब इंद्रिय प्राणों का, अक्खा शब्द इंद्रियों के लिए आया है, गति और गति मार्गना में आयु प्राण का अंतर्भाव हो सकता है, हो जाता है। तो इंद्रिय तथा काय मार्गना जो है उसमें जीव समास का अंतर्भाव हो गया। जहां इंद्रिय और काय मार्गना हमने पढ़ ली तो सारा जीव समास वहां पर आ गया, तो जीव समास को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर श्वासोश्वास, वचन बल एवं मन बल प्राणों का पर्याप्ति में, जो पर्याप्तियां हैं उसमें श्वासोश्वास आ गया, उसमें वचन बल आ गया, उसमें मनोबल आ गया। तो श्वासोश्वास, वचन बल और मनोबल इनका अंतर्भाव किसमें हो गया? पर्याप्ति में हो गया। योग मार्गना जो है, योग मार्गना में काय बल प्राण का अंतर्भाव हो गया, और ज्ञान मार्गना में इंद्रिय प्राणों का एवं गति मार्गना में आयु प्राण का अंतर्भाव हो जाता है, हो सकता है। ध्यान से देखो, अब एक चार्ट आपके सामने है, थोड़ा सा आप स्क्रीन पर देखो। देखो प्ररूपना कौन सी है? जीव समास। मार्गना कौन सी है? इंद्रिय एवं काय। तो इंद्रिय एवं काय मार्गना में जीव समास प्ररूपना पूर्ण रूप से गर्भित हो गई, अलग से उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे संबंध क्या है? स्वरूप, स्वरूपवान, सामान्य और विशेष का। भाई यहाँ पे विशेष जो है वह उसकी व्याख्या है। तो इंद्रिय और काय जहां पर हम पढ़ेंगे जीव समास आ गया। इंद्रिय काय स्वरूप जीव समास, दो इंद्रिय और काय स्वरूप है, जीव समास उसका स्वरूपवान है। तो जीव समास में सामान्य से वर्णन होगा, इंद्रिय काय में विशेषता से वर्णन होगा। तो जहां पर इंद्रिय और काय मार्गना का वर्णन चल रहा है उसमें जीव समास अपने आप आ गया, इसलिए जीव समास इंद्रिय और काय मार्गना में गर्भित है। मतलब ये बता रहे हैं कि मार्गना पढ़ने के बाद जीव समास अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मार्गना समझने के बाद जीव समास में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव समास इसमें गर्भित हो गया है। ठीक है, देखो हमने यदि किसी ने कह दिया कि बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, इसका मतलब है पहली से 9वीं कक्षा उसने पढ़ ली है ऑलरेडी, उसको अलग से वो पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है। 10वीं में मतलब सिर्फ 10वीं। अब जहां पर पर्याप्ति है तो वो भी इंद्रिय और काय मार्गना में पर्याप्ति का भी वर्णन हो जाता है। पर्याप्ति में इंद्रिय और काय का भी वर्णन हो जाता है। पर्याप्ति धर्म है, इंद्रिय काय धर्मी है। प्राण, तो प्राण में जो 5 इंद्रिय हैं तो उनका ज्ञान मार्गना में गर्भित वो हो जाती है। ये पहली गाथा, मतलब अभी जो हमने 5वीं गाथा पढ़ी उसका, बाकी ये सब गाथा का ऐसा चार्ट बना के पीडीएफ में दिया है, मैं भेजूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा करेक्शन इसमें बाकी इसलिए नहीं भेज रहा हूँ, थोड़ा करेक्शन करके फिर मैं आपको ये भेजूंगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक गाथा हमारी क्लियर हो जाएगी। आइए, आज हमने 2 गाथा पढ़ी। पहली गाथा हमने चौथी पढ़ी जिसमें हमने ये समझा जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन सब भेदों का मार्गनाओं में ही अच्छे तरीके से अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए जो अभेद विवक्षा है वहां पर गुणस्थान और मार्गना ये 2 ही प्ररूपनाएं है, और जहां पर भेद विवक्षा है वहां 20 प्ररूपनाओं का वर्णन होता है। फिर हमने आगे पढ़ा इंद्रिय काय लीना, इंद्रिय और काय मार्गना में जीव समास गर्भित हो जाता है, और इंद्रिय और काय में पर्याप्ति भी गर्भित हो जाती है। आन भास मनो, जो श्वासोश्वास है, वचन बल है और मनोबल है, इनका अपने आप पर्याप्ति में ही अंतर्भाव हो जाता है। योग में अर्थात योग मार्गना में काय
और जो नान मतलब ज्ञान मार्ग नामे इंद्रिय का और गति मार्ग नामे आयु का अंतर्भाव हो जाता है। इसको और डिटेल में कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। ये 2 गाथाएं ही आज कर लेते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, कक्षा होने के बाद या तो रात में या सुबह थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन करते चलिएगा, जो जो पढ़ा है वो समझते चलिएगा, और हो सके तो छोटे छोटे नोट्स पेंसिल से या पेन से आप डायरी में बना के रखो, और ग्रंथ पे जो समझ में आए वो पेंसिल से आप लिख के रखो, तो आपका स्वाध्याय भी बहुत अच्छे से होगा। मतलब करना है तो बहुत बढ़िया तरीके से करना है, बहुत अच्छे तरीके से हमको हमारा ये ग्रंथ समझना है। इस तरह से मानसिकता बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। आइए इतना आज पढ़ लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानिं त्वामंद्यमानस्य ममास्तु देहि।